दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे फेज में हैं जहां आपके भीतर जिंदगी जीने की चाहत खत्म हो रही है, तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डीप डिप्रेशन से निकलकर कैसे हम अपनी डिवाइन कॉलिंग से जुड़ सकते हैं। बीते दिनों हमारे एक व्यूअर है लक्ष्मण जी, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया था। उन्होंने कहा कि मैम, आपने बहुत सारी वीडियो में ये बात कही है कि आपको सीवियर डिप्रेशन था, तो उससे आपने कैसे ओवरकम किया, वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। ये वीडियो उसी सवाल पे आधारित है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिप्रेशन क्या होता है और कैसे होता है। डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति की वो नकारात्मक मानसिक अवस्था है जिसमें वो जिंदगी से हार मानने लगता है। और ये परिस्थिति बहुत सारी हो सकती है, जिसमें किसी को बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ, किसी प्रियजन का इस संसार को छोड़ के चले जाना, किसी बिलव्ड वन का हमें धोखा देना, हमसे चीट करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या फिर किसी बीमारी को डायग्नोज करना। वो बीमारी या तो हमें है या हमारे किसी प्रियजन को है। ये सारी वो परिस्थितियां हैं जो इंसान को भीतर से तोड़ के रख देती हैं। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो सबसे पहले हमें इस परिस्थिति को स्वीकार करना है, उससे लड़ना नहीं है। जितना हम लड़ेंगे हम उसमें फंसेंगे। बिल्कुल ये वो परिस्थिति है जैसे कि व्यक्ति अगर दलदल में फंसा है तो जितने हाथ पैर मारेगा वो उतना और उसमें फंसेगा। मैंने जब 2009 में मुझे सीवियर डिप्रेशन था तो मैंने अपने आप को पर्याप्त 6 महीने का टाइम दिया था, जिसमें मैंने भरपूर तरीके से शोक बनाया था। जो भीतर था नकारात्मक वो मैंने फ्लश आउट किया। लोगों को दोष देना, परिस्थितियों को दोष देना, भाग्य को दोष देना, जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। जो भीतर था वो बाहर निकाला। 6 महीने के बाद जब मैंने वो सब कर लिया, रोना वोना सब मेरा हो चुका, फिर मैंने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो हमें पहले फेज में जो हमारे भीतर है उसे फ्लश आउट करना है, दूसरे फेज में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये कंफर्ट जोन हमें नहीं बनाना है कि हम लोगों को बार बार कह रहे हैं हम डिप्रेशन में, लोग हमारे साथ सहानुभूति लगा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, और हम वहां पर अटक गए अगर कहीं तो लाइफ में बुरी तरह से फंस जाएंगे। लाइफ में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो परिस्थिति है हमें ये समझना है कि ये हमें बनाने आई है, मिटाने नहीं आई है। और इस परिस्थिति से हमें सीखना है। अपने जब सीवियर डिप्रेशन वाले टाइम में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि एक ग्रेट लीडर में और एक आम इंसान में, हम जैसे इंसान में और ग्रेट लीडर में अंतर ये होता है माइंडसेट का। ग्रेट लीडर ये सोचता है कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ, और हम लोग लोगों को ब्लेम करते हैं, परिस्थिति को ब्लेम करते हैं, भाग्य को ब्लेम करते हैं। यहाँ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और हमें सीखना है। उस समय मेरे पास रिसोर्सेज के नाम पे मात्र टीवी था, तो मैं 2 मोटिवेशनल वहां पर शोज देख रही थी जो मेरी एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहे थे। तो आपको भी अब ये इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना है डिप्रेशन का नाम लेके। आपको स्पेसिफिक व्यक्ति को सुनना है, और वो स्पेसिफिक व्यक्ति आपकी जो परिस्थिति है उससे रिलेट करना होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूंगी कि अगर एक व्यक्ति जिसने अपने किसी प्रियजन को खोया है तो उसको सुनना है हमारी वर्तमान राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को। उन्होंने अपने जीवन में इतना गजब का संघर्ष देखा है। उन्होंने 3 साल या 4 साल के अंदर अंदर 3 अर्थियां अपने घर से निकलती हुई देखी है, 2 जवान बेटे और उनके पति। आप सोचिए उनकी मनस्थिति, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने जीवन का आधार उन्होंने आध्यात्म को बनाया। और उनके ऊपर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें राष्ट्र निर्माण हित के लिए चुना गया है। इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। हमें अपनी परिस्थिति को समझना है और उन्हीं लोगों को, उन्हीं ग्रेट लीडर्स को सुनना है और उन्हें पढ़ना है। अब ये जो मौका है, ये शौक हमने मना लिया। अब हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है, और एकांत से जुड़ना है, ध्यान से जुड़ना है, और स्वयं को समझना है। जो लोग अनावश्यक भीड़ का हिस्सा है, ये राइट टाइम है उन्हें विदा करने का। वो अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि जब वो देखेंगे कि आपका डाउनफॉल चल रहा है वो अपने आप निकल जाएंगे, तो उसकी परवाह नहीं करनी है। आध्यात्म से जुड़ना है, एकांत से जुड़ना है। मैं आपको बताऊं कि 2009 के बाद ही मैं पार्क में आना शुरू किया। मैंने छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप की। ये समझना है कि पहले हम हैबिट्स बनाते हैं और उसके बाद यही हैबिट्स हमारे जीवन को बनाती हैं। तो ये राइट टाइम है। इस अपॉर्चुनिटी को हमें अपने बेटरमेंट के लिए प्रयोग करना है, ना कि हमें हर वक्त रोना है। दोस्तों, इस बात को समझ ले कि अगर आपकी जिंदगी में ये परिस्थिति आई है तो ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर आपको लाइफ का वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ताकि वो औरों के जीवन में एक सकारात्मक दिशा दे पाए। इस बात को समझे कि अगर मेरे जिंदगी में ये अनुभव नहीं होता तो मैं भी एक ऑर्डिनरी लाइफ जी के अभी इस समय
कुछ खा पी रही होती या टीवी देख रही होती और मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल रही होती। मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इसीलिए परम पिता परमात्मा ने मुझे मेरी डिवाइन कॉलिंग से जोड़ा है। ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यही मेरी डिवाइन कॉलिंग है। तो आपको भी अपनी डिवाइन कॉलिंग से जुड़ना है, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और अपने जीवन का आधार परम पिता परमात्मा को बनाना है, और फिर आपके जीवन में चमत्कार होंगे। यहाँ पर जिन लाइंस ने मुझे प्रेरित किया और मेरी एनर्जी को अपलिफ्ट किया वो ये है कि जिस हाल में लोग मरने की चाह रखते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई थी। ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा बस हम ही से निकलेगा। जब आप ये समझ लेंगे, फिर आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आनंद होगा और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।